नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, क्योंकि आज यहां के जो भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनका नामांकन था। लेकिन हमारे साथ में बातचीत करने के लिए नोएडा के वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश अस्पताल समूह के मालिक डॉक्टर BS चौहान जी मौजूद है। चुनाव पे चर्चा करेंगे। सर, आज नामांकन हो गया और यह जो पूरी लोकसभा सीट है, किस तरीके का देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये इस बार एक तरफा इलेक्शन है और ये इलेक्शन डॉक्टर महेश शर्मा तो लड़ ही रहे हैं, वो तो हमारे प्रत्याशी हैं ही हैं, पर ये इलेक्शन जनता मोदी और योगी जी के नाम पे वोट देगी। जिस तरह से पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने और पिछले 2017 से योगी जी ने, जिस तरह से माननीय मोदी जी ने भारत में और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से शासन किया है, भारत का प्रभाव, भारत का परसेप्शन, भारत की इकोनॉमी, भारत का सम्मान पूरे विश्व में बड़ा है। तो इसलिए जनता बहुत क्लियर है। अपोजिशन पूरा ट्राई कर रहा है, मिलके आ रहे हैं, लेकिन उनमें वो कभी नहीं मिल सकते क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं। यहाँ पूरी जनता, हो सकता है कहीं कमी रह जाती है, सरकार एक ऐसी चीज है, परिवार है, जहाँ कमियां निकाली भी जा सकती हैं, पर बाई एंड लार्ज बहुत अच्छा शासन रहा है। लोग बिल्कुल क्लियर है उन्हें क्या करना है। और ये एक्चुअली ये इलेक्शन नहीं है, ये आम चुनाव मत समझिए, ये पूरे भारत की दिशा और दशा चेंज करेगा। ये युग परिवर्तन का संकेत है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, गरीबों को निःशुल्क अनाज दिया गया है, कोविड का निःशुल्क वैक्सीनेशन हुआ है इतने बड़े देश में, हर तरह से सरकार प्रभावी रही है, टेररिज्म खत्म हुआ है और अपने पड़ोसी से हम बहुत आगे आ गए हैं। तो आने वाला जो समय है ये और भी अच्छा होगा और भारत विश्व गुरु बन के निकलेगा। सर, 400 पार का लक्ष्य रखा गया है इस बार, क्या लग रहा है ये 400 कैसे पार हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, अभी दिल्ली आपने देखा, अरविंद केजरीवाल जेल गए, कहते हैं लोगों, जनता की सिंपैथी मिलेगी पार्टी को और वोट बैंक बढ़ जाएगा। इस पर क्या? देखिए, 400 पार का नारा है, जिसमें 370 रफली भारतीय जनता पार्टी की, बाकी 30 सहयोगी जो एनडीए के दल हैं उनके लिए निर्धारित किया गया। ये उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है या एक टारगेट दिया है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, पर उनका कहना क्लियर है कि जो उन्होंने वर्क किया है पिछले 10 साल में, जिस एक भी तो करप्शन का केस नहीं है। आप देखिए, 10 साल सरकार चलने के बाद एक मंत्री के अगेंस्ट कहीं आप करप्शन का केस लगा दी, देख लीजिएगा। जो केजरीवाल जी का आप बता रहे हैं वो सब परतें खुल रही हैं, सबके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है 400 से थोड़ा कम हो जाए, पर वो एक टारगेट है वर्कर्स के लिए। देवतुल्य वर्कर्स लगे हुए हैं और अगर थोड़ा बढ़े थोड़ा कम हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छा बहुमत लाना इम्पोर्टेंट है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि जो पश्चिमी पूरा बेल्ट है, 14 लोकसभा सीटें होती हैं, उनमें से मात्र एक राजपूत समाज का प्रत्याशी है और इसको लेकर आपने देखा होगा तमाम बैठकें चल रही हैं, तमाम मीटिंग चल रही है और ये राजपूत कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बाकी किसी को भी करेंगे। इसे किस तरीके से? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय है, उन्होंने किन परिस्थितियों को देख के ये डिसीजन लिया है। हो सकता है इम्बैलेंस रह गया हो, लेकिन अगर कोई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देश सबसे बड़ा है, देश राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टी महान है, उसमें हो सकता है कहीं ये असंतुलन है या दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ वजह हो या वजह ना भी हो। ये चीजें हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हमें 2024 के चुनाव में बहुत अच्छी विजय प्राप्त करनी है। ये एजेंडा लोगों को मिल सकता है, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। हमें जाति धर्म से उठ के हमें एक राष्ट्र के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए, एक मजबूत पार्टी के लिए वोट देना है।